हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, RIMC का मैथ्स पेपर सॉल्यूशन जो आपका एग्जाम हुआ है 4 जून 2022 को, तो उसका सॉल्यूशन सीरीज है। ये पार्ट 6 मतलब लास्ट जो आपके 5 to 6 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है। तो टोटल 35 जो क्वेश्चन आए हैं इस बार, सबका सॉल्यूशन हो जाएगा आफ्टर दिस पार्ट। फिर आप देखना आपके 200 में से कितने मार्क्स आपके टोटल आपके होते हैं, उसको आपको चेक करना है। देखिए, ये आपके सामने RIMC का एग्जाम है जून 2022 सेशन का। यहाँ पे 23 क्वेश्चन पार्ट ए में, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन करने थे और 12 क्वेश्चन 10 यहाँ पे करने थे। आई एम श्योर सम स्टूडेंट्स बिहेव लाइक सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने 35 में से 35 क्वेश्चन कर दिए होंगे और कह दिया होगा कि जो आपको बेस्ट 30 क्वेश्चन चेक करने हो वो आज चेक कर ले। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, इतने भी स्टूडेंट टैलेंटेड है, ऐसी बात नहीं, आज भी है। तो 12 क्वेश्चंस में 10 ही क्वेश्चंस करने थे और कोई भी 10 आप चूज करके जो आपको बेस्ट लगे। तो ये अब तक मैं आपको कहाँ तक करा चुका हूँ, 29 क्वेश्चंस तक करा चुका हूँ। इसमें मैं आपको 30 से लेके और 35 मतलब 6 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा? 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन रहेगा। 2 कैंडल्स, वन ऑफ विच इज 3 सेंटीमीटर longer than the other, are lighted. The longer one is lighted at 5:30 p.m. and shorter 7 p.m. and 9:30 p.m. both are same length. द लॉन्गर बर्न्स एट कंप्लीट बर्न हो जाती है 11:30 PM पे और शॉर्टर 11 PM पर। हाउ लॉन्ग वाज द कैंडल ओरिजिनली? तो कैंडल की लेंथ आपको निकालनी है। क्लियर? तो आप ये मान के चलिए जो कैंडल जो बर्न हो रही है वो हो रही है लॉन्गर, अगर की बात करूं मैं लॉन्गर की, वो हो रही है x सेंटीमीटर पर आर। ठीक है, x सेंटीमीटर उसकी लेंथ बर्न हो जाती है पर आर में। और शॉर्टर में क्या होती है? शॉर्टर में मान लेते हैं y सेंटीमीटर पर आर। ठीक है, ये मान लेते हैं x सेंटीमीटर पर आवर और y सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से वो बर्न हो जाती है। अब आपको पता है कि जो लॉन्गर है, लॉन्गर वाले को कितना समय लग रहा है भाई? 5:30 से लेके 11:30, तो 6 आवर में कंप्लीट बर्न हो जा रही है। तो x सेंटीमीटर 1 आवर में बर्न हो रही है, तो लॉन्गर वाली की लेंथ कितनी होगी? 6x। ऐसे ही शॉर्टर वाले की लेंथ कितनी होगी? 7 से लेके और 11 तक 4 घंटे में बर्न हो जा रही है, तो 4y। क्लियर? 4y। और आपको यहाँ ये भी पता है कि जो लॉन्गर है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टर से, तो 6x माइनस 4y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन यहाँ से ये बन गई। क्लियर? यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात और देखो कि जब वो 5:30 से लॉन्गर जो बर्न करना स्टार्ट करती है वो 9:30 पे दोनों की लेंथ सेम हो जाती है। तो 5:30 से 9:30 मतलब 4 आवर्स। तो 6 आवर में तो पूरी बर्न हो जाती है, तो 4 आवर्स में कितनी होगी? अगर 6x लेंथ है, देखो अगर लेंथ 6x है तो और 6 आवर में बर्न हो जाती है, तो 1 आवर में x बर्न हो रही है, तो 4 आवर में कितनी बर्न हो जाएगी? 4x। तो लेंथ कितनी बची? 6x माइनस 4x। ये लॉन्गर की बात हो रही है। ये बराबर किसके हैं? शॉर्टर वाले की। शॉर्टर की लेंथ कितनी है? 4y। ये बर्न हो जाएगी कितनी? 7 से लेके 9 मतलब 5/2, तो 5/2 y। इसको इक्वेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पे कहीं यहाँ पे 2x हो गया इधर, और ये हो गया यहाँ पे 1.5y। ठीक है, तो x अपॉन y इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3/4। क्लियर? x अपॉन y इक्वल टू 3/4। अब x अपॉन वाई कह लो या x इक्वल टू 3/5, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे, अब देखना 6x की वैल्यू रख दूँ मैं भाई, y यहाँ पे कह लो। ठीक है, इसको हटा दें ऐसे, तो 6 इंटू 3/4y माइनस 4y इक्वल टू 3। ये हो गया आपका 2 3 9y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू 6। तो ये आएगा y की वैल्यू कितनी निकल के आई? 12। जब y की वैल्यू 12 निकल के आ गई तो यहाँ से क्या दिक्कत है? तो कितनी निकल के आएगी x की वैल्यू? यहाँ से y की वैल्यू 12 रख दो, 48 और 3 51, तो x की वैल्यू आई आपका 51/6, दैट इज 17/2, दैट इज
8.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर हो गई, y की वैल्यू आपकी नो 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 यहाँ से दिए तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे y की वैल्यू आई है ना, y की वैल्यू आपकी कितनी आई 12। तो ये वैल्यू 2 निकल के आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8.5 निकल के आ गई भाई x की वैल्यू। अब लेंथ पूछी है ना इनकी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 6x है, तो 6 इंटू 8.5 दैट इज 51, और 4y, y की वैल्यू 12 है तो 12 चौक 48, तो 4 गुना 12 दैट इज 48। तो जो लेंथ जो लॉन्गर कैंडल है उसकी लेंथ है 51 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेस्ट कैंडल लेंथ इज 48। ये दो इनके आंसर हुए, ठीक है। चलिए, तो 51 एंड 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A number of 3 digit has 100 place digit 4 times the sum of 3 digits। देखो सम क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है आपको 14, और नंबर ऑफ द 3 डिजिट हैज द 100 प्लेस डिजिट 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट्स, 3 डिजिट है द 100 प्लेस डिजिट 4 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। तो नंबर को आपको पता है एक्स वाई जेड अगर नंबर है तो 100 प्लेस वाली जो डिजिट है 4 टाइम्स है यूनिट प्लेस का, तो यूनिट तो x की इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी आपको 4z। ये एक बात यहाँ से निकल के आई अब तक, ठीक है। x की वैल्यू 4z निकल गया, अगर एक्स वाई जेड में 3 डिजिट का नंबर एक्स वाई जेड मान लूँ तो उसमें सम तो ये हो गया, और जो आपका 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स है। यहाँ तक तो ये बात हो गई क्लियर। अब अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या डिफरेंस आ रहा है 594, तो डिजिट को रिवर्स कर लेते हैं, चलो कर दो रिवर्स। तो इसमें क्या होगा भाई, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड है, उसको जेड वाई एक्स कर देंगे तो कितना आएगा 100 जेड, डिफरेंस है कोई से भी मान लो, प्लस 10y देखो अगर मैं इसको करूं 100x प्लस 10y प्लस जेड, इनका डिफरेंस करना है, डिफरेंस है तो उसमें तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100z, y बिल्कुल सेम रहेगा, y में कोई दिक्कत नहीं, y तो बीच में ही रहेगा, और प्लस x, और ये डिफरेंस कितना है 594, ठीक है 594। डिफरेंस करके देखें तो क्या आएगा 99, 100x और माइनस एक्स 99x, 10y से 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, और z माइनस 100z तो कितना आएगा आपका 99z, ठीक है 99 594 594। तो 99 से हो रहा होगा अब ये कैंसिल पूरा, तो कितना हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, तो ये आ गया आपका निकल के x माइनस जेड इक्वल टू 6। जब 99 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। चलिए x माइनस जेड की वैल्यू आ गई 6, और z की वैल्यू कितनी ले रखी है आपने भाई, x की वैल्यू यहाँ कितनी है 4z है ना, तो 4z माइनस जेड इक्वल टू 6, तो z इक्वल टू 2। z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2, z की वैल्यू जब 2 निकल के आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई 8, x की वैल्यू 8 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई, तो y भी निकाल लेंगे, 8 और 2 10 यहाँ पे रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी 4, ठीक है y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो तीनों नंबर कितने आ गए, तो क्या पूछा आपका फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना हो गया x y z तीनों की वैल्यू पता चलेगी, 8 x है, y है 4 और z है आपका 2, ठीक है ये नंबर आ गया। अब आप इसको चाहे रिवर्स करके देख लीजिए, बिल्कुल आपका डिफरेंस 594 का आएगा। लेकिन सवाल ये है क्या ये नंबर आएगा या 248 आएगा, नहीं, क्योंकि नंबर में जो ये प्लेस है वो इसका 4 टाइम्स भी तो होना चाहिए, तो नंबर आएगा ये
ये एग्जैक्ट आंसर हुआ इसका बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना। ये आपके एग्जाम में जो आपका दिसंबर में सेशन होगा उसके सिलेक्शन में आपकी बहुत हेल्प करेगा, रामबाण की तरह ये काम करेगा ये फाउंडेशन बैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 25%. If he had bought it at 20% less and sold it at rupee 410.05 less, he would have gained 30%. Find the cost price. Cost price मान लेता हूँ मैं इसका कितना 100x। ठीक है, cost price मान लिया मैंने ये। तो प्रॉफिट पे 25% पे, तो SP कितना हो जाएगा 125x। अब वो कह रहा है कि अगर इसने 20% लेस में बोट किया होता, तो मतलब लेस में बोट किया होता मीन्स CP कितना होता 80x एंड सोल्ड इट फॉर, और कितना सेल किया होता, कितने कम में इसको किया होता 125 माइनस 10.5x लेस में, तो उसको क्या प्रॉफिट हुआ होता, उसको प्रॉफिट हुआ होता 30% का। तो 80 इंटू 130/100, ये x यहाँ पे रहेगा। बस ये क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। सोल्व करिए इसको, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। 125x है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 10.5, ठीक है। 13,8,104, तो 125x ठीक है, ये 21 आ गया। x की वैल्यू आई 0.5। अब x की वैल्यू 0.5 है, लेकिन ये CP थोड़ा ना हुआ, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि CP तो 100x है ना। तो 100 इंटू 0.5 दैट इज 50 रुपीज़। तो CP क्या हुआ 50 रुपीज़ आपका CP। नेक्स्ट पे चलते हैं। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर, 3 times the sum of the areas of if its two circular faces, 3 times the sum of the area of its two circular faces is twice the area of the curved surfaces। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टोटल एरिया दे रखा है और जो इसके सर्कुलर फेसेस का एरिया का सम का 3 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया का। तो सर्कुलर फेस क्या होते हैं सिलेंडर के, सर्कल होते हैं। तो आपको पता है πr² एरिया होता है, दोनों का कितना हो गया 2πr, और इसका भी 3 टाइम्स इंटू 3, वो किसके इक्वल है कर्व सरफेस एरिया के ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो इसके कर्व सरफेस एरिया के ट्वाइस के बराबर ये होता है कुछ, ठीक है 2πrh। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, 2 से तो 2 कैंसिल होगा, ये पाई से पाई भी अपना चल देंगे, एक आर से एक आर भी चला जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 3r इक्वल टू 2h, ये एक रिलेशन निकल के आ गया 3r इक्वल टू 2h। और हाइट आपको दे रखी है, तो फाइंड द वॉल्यूम अब आपसे पूछा है, हाइट कितनी है 10.5, तो अगर मैं यहाँ पे 10.5 लिखूंगा तो रेडियस निकल जाएगी 3r इक्वल टू 2 इंटू 10.5, तो r की वैल्यू अपॉन 3 करेंगे 7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7, r की वैल्यू 7 आ गई, हाइट 10.5 है। तो अब आपसे पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है πr²h, लगा दो उसमें 10.5, 7 से 7 चला जाएगा। अगर मैं इसको भी और भी करूं तो यहाँ पे 10 होगा, 2 होगा 11 आ जाएगा,
आपका 21 2 आएगा या 11 आएगा, 11 और 7 77, ओ मिस्टेक हुई है, हाँ 147 की 11 में मल्टीप्लाई, तो 7 11 6 16 17 राइट आंसर आएगा। ये नहीं आंसर आएगा, 16 17 मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, 1617 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पूछा है ना। तो राइट आंसर क्या है, एक बार उसको मैं वो कर देता हूँ, ये है फाइनल आंसर 1617 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पे। Amit lent rupees 2550 to Rajiv at 7.5% per annum. If Rajiv pay back the debt after 8th month by giving an old black and white television and rupees, okay, find the price of television. तो क्या करना है, देखो इसमें भाई सम कितना है 2550, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5, टाइम है आपका 8 महीने, 8 महीने में कितना होगा 2/3 ईयर्स। 8 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया अपॉन 100, कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, ये 25 फिर ये 4 हो जाएगा, इसको मैंने कैंसिल किया 2, तो ये निकल के आया मेरा 127.5 रुपीज़। ये तो निकल के आया मेरा इंटरेस्ट अमाउंट, ये था। ठीक है, तो 2550 प्लस 127.5, इतने रुपए वापस लौटाने थे, लेकिन लौटाया क्या, लौटाया उसने एक टेलीविज़न और प्लस कुछ नकदी 1422.5 और ये टीवी, ये लौटाया। इसको आप करिए, ये 0.5 से तो 0.5 चला जाएगा, इसको तो भूल जाइए भाई, इधर भी 0.5 50 पैसे इधर माइनस आके हट जाएगा। अगर मैं इनको ऐड कर दूं 7 7 6 और 2, और इसमें से मैं 1422 कर दूं माइनस, 1255 रुपीज़ है टीवी की कीमत। टीवी की कीमत क्या है, 1255 रुपीज़ का टीवी है। ठीक है, लिखा भी हुआ ब्लैक एंड वाइट टीवी, 1255 रुपये में ब्लैक एंड वाइट ही आएगा। चलिए यार 35 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फिर ऑल द बेस्ट भी है। देखो मेरा ऑल द बेस्ट, अब जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करके आए तो उनकी तो ऑल द बेस्ट है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो कहीं से तैयारी नहीं करके गए, मुझे लगता है वो ढेर हो गए, बुरी हालत है उनकी। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो पहली बार का रिजल्ट 0 नंबर आए थे इनके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो अगली बार आपको 0 के डर से बचना है तो RIMC का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखो टेबल शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ पब्लिशर इन पब्लिशिंग, एक्सपेंडिचर है पेपर 35, प्रिंटिंग 20%, 10%। तो होता क्या है पाई चार्ट में, क्या करना है आपको, इनको ये पूरा 100% है, इसको क्या करना है आपको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना होता है। देखो 35 और 5 40, 20 60, 70 और 30 100% है पूरा। और 100% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 360 अपॉन 100 दैट इज 3.6 डिग्री। ऐसे ही अब सबके निकाल लो, 35% की वैल्यू कितनी होगी, तो 3.6 इंटू 35, समझ गए बस। अब क्या करना है, इसको यहाँ से इसको डेसिमल करेंगे, 5 7 126, भाई इसको डेसिमल किया, 2 से 18 आया, नीचे 5 आया, 7 18 7 कितना हो गया, 126 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई पेपर की, तो पेपर की तो वैल्यू आई 126 डिग्री। ऐसे ही 20 की करेंगे 70 आएगी, तो प्रिंटिंग की कितनी आई 70, ठीक है, प्रिंटिंग की कितनी आ गई 70। ऐसे ही सब की एक एक करके हम निकालेंगे। सॉरी 70 नहीं आई भाई, 3.6 है ना, 72 आएगी यहाँ पे 72। ऐसे ही इसकी कितनी आएगी 36 बाइंडिंग की,
5 आएंगे तो 18 आ जाएगी इसकी एडवर्टाइजमेंट की, और इसकी कितनी आएगी आपका 108 आएगी इसकी मिसलेनियस की। और इनको क्या करना है, अब आपको इनको पाई चार्ट पे बना देना है। पाई चार्ट आपका ये बनता है पाई चार्ट। अब देखो 126 डिग्री है तो 126 वाले को 126 में रखेंगे आप। 90 तो यही हो जाता है, 90 और 30 के करीब ये हो गया, 45 यहाँ के आसपास। तो ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे सारी डिग्रियों को इनको आप रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको डिग्री की वैल्यू ये दे दी, ये सारी डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका हो गया। 35 के 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। RIMC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए अभी से, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, 6 महीने पता भी नहीं चलेगा आपके कहाँ गए। बच्चों को पता चल गया होगा, जो फेल है फेल हो जाएंगे, जिनको पास होना है पास होंगे, यहीं पे पता चल गया होगा, आपको पता चल जाता है एग्जाम देते ही। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अगले चांस को बिल्कुल एकदम लगे हाथ तैयार करिए। इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी कराई जाएगी इसमें फाउंडेशन बैच में। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए। और हमें जीके के सॉल्यूशन, जीके के जो बच्चों को क्वेश्चन याद है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका भी पूरा सॉल्यूशन देंगे। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।